हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2019 में इंटीग्रल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी से आया हुआ है। इफ़ y इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ yx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x माइनस टी वाई टी इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है y इज़ बाउंडेड बट नॉट पीरियडिक इन आर, second y is periodic in R, and third integration of yx dx is less than infinity, फिर जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि आर क्या होता है, आर का रीज़न माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एंड फोर्थ में दिया है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वाई एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी। तो देखिए सॉल्यूशन, वाई एक्स है 1 प्लस 0 to x इंटीग्रेशन x माइनस टी वाई टी डी टी। देन हम इसको डी यू आई एस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। वाई डैश एक्स इक्वल टू 0 प्लस यहाँ से 1 का 0, फिर इसका करेंगे तो क्या जाएगा डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x माइनस टी वाई टी डी टी। देन अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पे इस अंदर वाले टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x माइनस टी है, ये तो 1 हो जाएगा, और वाई टी की जगह ये वाई टी रहेगा, और वाई टी डी टी प्लस फिर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा x माइनस एक्स इंटू वाई एक्स प्लस अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 0 है तो 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी वाई डैश एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x वाई टी डी टी। देन अगेन वापस डी यू आई एस अप्लाई करेंगे तो वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू वाई एक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 0, फिर t की जगह x रखेंगे क्योंकि अपर लिमिट x है, तो यहाँ से वाई एक्स आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1। तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू वाई एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, वाई डबल डैश एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और m के रूट्स फाइंड हो गए प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू सी1 ई की पावर एक्स प्लस सी2 ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से हमें C1 और C2 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखिए जो हमारी वाई एक्स दिया हुआ है, इसमें इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन 0, क्योंकि इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 0, ये 0 हो जाएगा तो y 0 बचेगा 1। और अगर y डैश 0 देखें तो वो भी क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ से y डैश 0 क्या जाएगा, इसमें भी इंटीग्रेशन 0, तो ये y डैश 0 हो जाएगा 0, y 0 तो 1 और y डैश 0 0। ये दोनों कंडीशन से, इनिशियल कंडीशन से हम क्या करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y 0 1 है तो यहाँ से इसमें 0 रखेंगे तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश एक्स क्या आ जाएगा, C1 ई की पावर एक्स माइनस C2 ई की पावर माइनस एक्स, और इसमें जब 0 अप्लाई करेंगे तो y डैश 0 क्या है हमारे पास 0, तो यहाँ से C1 माइनस C2 आ जाएगा 0, और C1 माइनस C2 0 का इसका मतलब C1 और C2 क्या है, इक्वल है, और C1 C2 इक्वल है, और एक कंडीशन हमारे पास है C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, और वही C2 की वैल्यू होगी, तो C1 C2 की वैल्यू आ गई, तो फंक्शन क्या आ गया, जो वाई एक्स है वो क्या आ गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ये जो है ये अनबाउंडेड है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है वाई इज बाउंडेड, तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड दिया हुआ है वाई इज पीरियडिक, बट जो कोस हाइपरबोलिक होता है वो पीरियडिक नहीं होता है, तो उस वजह से ये जो ऑप्शन सेकंड है ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ में इंटीग्रेशन फाइंड करने हैं। वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, या फिर कोस हाइपरबोलिक एक्स, उनका इंटीग्रेशन देखो, ये थर्ड में तो निकालना है वाई एक्स डी एक्स, और सेकेंड फोर्थ में है डी एक्स अपॉन वाई एक्स। तो ये फाइंड कर लेते हैं, ये लेस देन इन्फिनिटी आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए ऑप्शन थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन की लिमिट आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वाई एक्स है कोस हाइपरबोलिक एक्स, तो यहाँ से कोस हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक एक्स, एंड लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास इन्फिनिटी, और ऑप्शन में दिया हुआ लेस एन इन्फिनिटी, तो इस वजह से ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो गया। फिर फोर्थ में अब देखो 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना ही है। फिर भी ये देखो किस तरह से हुआ, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे डी एक्स अपॉन वाई एक्स, तो वाई एक्स हमारे पास क्या है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो 1 अपॉन वाई एक्स हो जाएगा 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ से क्या करेंगे देखो,
इसमें से इसको e की पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर एक्स। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e की पावर 2x हो जाएगा, तो नीचे तो हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1, और ये जो e की पावर x 1 अपॉन में e की पावर x है तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी चला जाएगा, तो क्या जाएगा 2 e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम e की पावर x की जगह क्या रखेंगे, t, तो e की पावर x dx क्या जाएगा dt। देन इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ई एक्स क्या है यहाँ से ई एक्स है टी, तो ई की पावर 2x क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब यहाँ से देखो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको 0 टू इन्फिनिटी बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अब एक 2 से तो हमने बाहर मल्टीप्लाई किया और एक 2 इसके इंटीग्रेशन के अंदर है, तो टोटल क्या आ गया बाहर 4, और ये 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी π/2, तो 4 इंटू π/2, तो यहाँ से 4 इंटू π/2, तो ये 2 से ही 4 कैंसिल हो गया तो 2 बचा है, तो वैल्यू क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन की 2π विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी से है, कंसिडर द इंटीग्रल इक्वेशन 5x माइनस e/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x e की पावर t 5t dt इक्वल टू fx, देन देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फंक्शन f क्लोज इंटरवल -1 + 1 टू ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी फॉर विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल पे एक फंक्शन एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूस है और उसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सेकंड में इस इंटरवल के लिए पूछा है कि जो फंक्शन होगा कंटिन्यूस उसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, ये बताना है हमें। और थर्ड और फोर्थ में फंक्शन दिए हुए हैं कि इनके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा इस इंटीग्रल इक्वेशन का, जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है इसका। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ हमें 5x दिया हुआ है, fx प्लस e/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x e की पावर t 5t dt, ये एक फ्रेड-होल्म इंटीग्रल इक्वेशन है ये। तो फ्रेड-होल्म इंटीग्रल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे ये e/2 ये कांस्टेंट है और ये x इसको भी बाहर ले लेंगे, और जो t वाली टर्म होगी इंटीग्रेशन के साथ उसको c कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास 5x क्या आ जाएगा, 5x इक्वल टू fx प्लस e/2 xc, वेयर c इक्वल टू -1 to 1 e की पावर t 5t dt। अब यहाँ पे देखो इस c के अंदर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो हमने 5x क्या लिखा fx प्लस e/2 xc, तो यहाँ से 5t क्या हो जाएगा ft प्लस e/2 इंटू टी इंटू सी dt। फिर इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन -1 to +1 e की पावर t ft dt प्लस e/2 c -1 to 1 e की पावर t इंटू टी dt। ठीक है, इसको तो एज इट इज़ रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बाई पार्ट्स, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो क्या जाएगा देखो, फर्स्ट इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट को एज इट इज़, टी को एज इट इज़ और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो जाएगा और लिमिट -1 to +1, फिर माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, और लिमिट अप्लाई करेंगे -1 to +1। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e की पावर t f t dt प्लस e/2 c, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 e की पावर -1। अब देखो ये जब सॉल्व होगा तो ये कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, इधर c बचेगा और इधर भी c है। अब ये दोनों c कैंसिल हो जाएंगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, ये तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब थर्ड ऑप्शन में f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू e की पावर -x 1 - 3x²। अब देखते हैं हम कि ये f(x) इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर f(x) की वैल्यू यहाँ आ गई ft की फॉर्म में और वो इंटीग्रेशन अगर 0 आ गया तो उसका मतलब इस f(x) के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो f(x) क्या है हमारे पास e की पावर -x इंटू 1 - 3x², तो ft क्या हो जाएगा, x की जगह t रख देंगे तो e की पावर -t 1 - 3t²। इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e की पावर t e की पावर -t 1 - 3t² dt, ये दोनों कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1 - 3t²। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा 1 का t माइनस t² का t³ 3 और एक 3 पहले से है यहाँ तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा t - t³। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट, तो 1 - 1³
माइनस लोअर लिमिट -1 की क्यूब। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ गई और वो 0 के इक्वल है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन में एफ एक्स दिया हुआ है e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, तो यहाँ से एफ टी हो जाएगा e की पावर माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस टी 5। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1 e की पावर टी, एंड एफ टी की वैल्यू है e की पावर माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस टी 5 डी टी। देन यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू सिर्फ ये बचेगी टी प्लस टी क्यूब प्लस टी 5 डी टी। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का टी स्क्वायर अपॉन 2, टी क्यूब का टी 4 अपॉन 4 एंड टी 5 का टी 6 अपॉन 6 ये आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन भी 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। अब फर्स्ट और सेकंड के लिए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ, इंटरवल है क्लोज इंटरवल -1 + 1 टू ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। इस इंटरवल में कोई ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस हो, वो एग्जिस्ट करता हो जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो। तो इसके लिए देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें एफ किस तरह से डिफाइन है, इस क्लोज इंटरवल से इस ओपन इंटरवल पे, और ये ओपन इंटरवल किसको डिनोट करता है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स को। तो उस कंडीशन में जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स जो हमें मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का इंटरवल है ये। तो यहाँ से जो हमें एफ एक्स मिलेगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 क्लोज इंटरवल के लिए। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स की जगह टी रखेंगे तो वो एफ टी के भी ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। और हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, if f is greater than 0 on close interval ab and continuous on close interval ab, then integration of a to b f जो होता है वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखो हमारे पास एफ टी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट ऑप्शन में, और जो e की पावर t है वो भी ग्रेटर देन 0 है। अगर हम देखें e की पावर t पे ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारे पास जो एफ टी e की पावर t मिलेगा वो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो उस कंडीशन में जो इंटीग्रेशन मिलेगा -1 to +1 e की पावर टी एफ टी टी, वो ग्रेटर देन 0 होगा। बट हमने अभी देखा था जो हमारा इंटीग्रेशन मिला हमें e की पावर टी एफ टी डी टी, ये क्या है, 0 के इक्वल है, और वहाँ से हमें क्या मिला, ग्रेटर देन 0। तो वो इस कंडीशन के लिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसा फंक्शन इस इंटरवल के लिए ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में इंटरवल हमें दिया हुआ है, फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, ये क्लोज इंटरवल -1 to +1 से लेके ओपन इंटरवल -∞ to 0। तो ये किसको डिनोट करता है, आर माइनस को, क्योंकि आर की रेंज होती है -∞ to +∞, आर का ये तो होता है। तो ये किसको डिनोट करेगा, आर नेगेटिव, यानी जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनको डिनोट करता है ये इंटरवल। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन मिलेगा वो लेस देन 0 होगा, और e की पावर टी तो ग्रेटर देन 0 है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इससे जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो क्या होगा, -1 to +1 e की पावर टी एफ टी, ये भी लेस देन 0 मिलेगा, लेस देन 0 है, और हमने अभी देखा था इक्वल टू 0 है हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो उस वजह से ये उसका भी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इससे सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए और बाकी के दोनों इनकरेक्ट हो गए।